अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, न्यू वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। औरत की तरबियत से बंदा वली बन जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा वाकया। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। औरत की तरबियत से मर्द वली बनते हैं। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह दीन के बहुत बड़े आलिम और अल्लाह के वली थे। इनकी जिंदगी को आप देखिए, इनके पीछे इनकी माँ का किरदार नजर आएगा। मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह और अहमद गजाली रहमतुल्लाह अलैह दो भाई थे। ये अपने लड़कपन के ज़माने में यतीम हो गए थे। इन दोनों की तरबियत इनकी वालिदा ने की। इनके बारे में एक अजीब बात लिखी है कि माँ इनकी इतनी अच्छी तरबियत करने वाली थी कि वो इनको नेकी पर लाए, हत्ता के आलिम बन गए। मगर दोनों भाइयों की तबीयतों में फ़र्क था। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त के बड़े वाइज और ख़तीब थे और मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। इनके भाई भी आलम थे और नेक भी थे, लेकिन वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के बजाय अपने अलग नमाज पढ़ लिया करते थे। तो एक मर्तबा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान, लोग मुझ पर एतराज़ करते हैं कि तू इतना बड़ा खतीब और मस्जिद का इमाम है, मगर तेरा भाई तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। अम्मी जान, अब भाई से कहें वो मेरे पीछे नमाज पढ़ा करे। माँ ने बुलाकर नसीहत की। चनाचे अगली नमाज का वक़्त आया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने लगे और इनके भाई ने भी पीछे नियत बांध ली। लेकिन अजीब बात है कि जब एक रकत पढ़ने के बाद दूसरी रकत शुरू हुई तो इनके भाई ने नमाज तोड़ दी और नमाज की जमात से बाहर निकल आए। अब जब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज मुकम्मल की, इनको बड़ी सबकी महसूस हुई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लिहाजा मफहूम दिल के साथ घर वापस लौटे। माँ ने पूछा, बेटा बड़े परेशान नजर आते हो। कहने लगे, अम्मी, भाई ना जाता तो ज़्यादा बेहतरीन था। ये गया और एक रकन पढ़ने के बाद दूसरी में वापस आ गया और इसने आकर अलग नमाज पढ़ी। तो माँ ने इसको बुलाया और कहा, बेटा ऐसा क्यों किया? छोटा भाई कहने लगा, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ने लगा। पहली रकत इन्होंने ठीक पढ़ाई, मगर दूसरी रकत में अल्लाह की तरफ ध्यान की बजाय इनका ध्यान किसी और जगह था, इसलिए मैंने इनके पीछे नमाज छोड़ दी और आकर अलग पढ़ ली। माँ ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि क्या बात है? कहने लगे कि अम्मी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं नमाज से पहले फिक्का की एक किताब पढ़ रहा था और नफ्स के कुछ मसाइल थे जिन पर गौर गौस कर रहा था। जब नमाज शुरू हुई तो पहली रकत में मेरी तवज्जो अल्लाह में गुजरी, लेकिन दूसरी रकत में वही नफ्स के मसाइल मेरे जहन में आने लगे। इनमें थोड़ी देर के लिए जहन दूसरी तरफ मतवज्जा हो गया, इसलिए मुझसे यह गलती हुई। तो माँ ने एक वक्त एक ठंडा सांस लिया और कहा, अफसोस कि तुम दोनों में से कोई भी मेरे काम का ना बना। इस जवाब को जब सुना दोनों भाई परेशान हुए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने तो माफ़ी मांग ली, अम्मी मुझसे गलती हुई, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर दूसरा भाई पूछने लगा, अम्मी मुझे तो कश्फ हुआ था, इसलिए कश्फ की वजह से मैंने नमाज तोड़ दी, तो मैं आपके काम का क्यों ना बनूं? तो माँ ने जवाब दिया कि तुम में से एक तो नफ्स के मसाइल खड़ा सोच रहा था और एक दूसरा पीछे खड़ा इसके दिल को देख रहा था। तुम दोनों में से अल्लाह की तरफ तो एक भी मतवज्जा ना था, लिहाजा तुम दोनों मेरे काम के ना हुए। ये थी एक बेवा माँ की तरबियत का असर कि बच्चे इतने नेक और परहेजगार के सदियाँ गुजर गई। इनका नाम और काम आज भी जाना जाता है। सुबहान अल्लाह।